सबसे पहले पाशा साहब, अब आप ही से समझते हैं, चूंकि आप इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, हम तो उतना बढ़िया नहीं जानते हैं। ये जो बार बार झड़पें हो रही है, वो क्या संकेत दे रही है? क्या दुनिया को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, या वाकई इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं ईगो की टकराहट हो रही है? जी, धन्यवाद धनंजय कुमार। देखिए, ये ईगो का प्रॉब्लम भी है और अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस जो उसको लग रहा है खोया हुआ है खाड़ी प्रदेशों में, उसको बहाल करने का प्रयास कर रहा है। ये अभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो खाड़ी के दौरे में थे, जो 3 देशों का दौरा करके वहाँ उन्होंने जीसीसी स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर से जो मीटिंग हुई वहाँ, उसमें उन्होंने दबाव डाल के इस खाड़ी देशों को 2 चीजें ये करी। एक तो ओमान के साथ खाड़ी से निकलने का एक नया रास्ता ईरान को मजबूर करके वहाँ लाया गया, और दूसरा ये कि ईरान का सीज फायर लेबनान से नहीं जोड़ना बोल के उन्होंने ऑफिशियली अमेरिका का साथ दिया। तो ये दोनों भी जो है ईरान के स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये भड़काऊ वाले स्टेटमेंट हैं, और ये अमेरिका जो उसने सीज फायर किया था, इस क्षेत्र से अपनी फौजें हटा लेगा धीरे धीरे करके, तो उसका खुले आम उल्लंघन है। और दोबारा स्थिति जो 28 फरवरी से पहले थी, उसी को बहाल करने में अमेरिका लगा है, जो कि ईरान ने तहस नहस किया था। तो ये दोनों में जो है अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक जहाज ओमान के तट से जाने लगा खाड़ी से, तो उसमें उन्होंने ईरान ने शायद ड्रोन का हमला किया। ट्रम्प का कहना है कि 4 ड्रोन्स हमले में थे, 3 मार गिराए और एक जहाज के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा। और उसमें वो कहते हैं कि काफी कीमती कार्गो था। पता नहीं क्या कीमती कार्गो था, लेकिन इससे पता चलता है कि अमेरिका इसका काफी प्रोटेक्शन करना चाहता था और इसको बाहर निकलना देता था। तो इस लिहाज से जो चूंकि वो आईआरजीसी के नेविगेशन रूट से नहीं गए, उसके निगरानी में नहीं गए, जो कि ईरान कहता रहा है कि सभी जहाज डीप सी के तट पे ईरान के बंदरगाह से या कोस्ट लाइन से जाते हैं, तो उनको आगाह करके 48 आवर्स इंटीमेशन देके डिटेल्स भर के जो है वो एस्कॉर्ट करेंगे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए गल्फ ऑफ ओमान में वगैरह। तो ये एक साइड है। और दूसरा ये है कि ईरानी लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका प्रेशर इजराइल पे नहीं डाल रहा है, जिसकी वजह से लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, लेबनानी मारे जा रहे हैं और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं जुनूबी लेबनान से और लिटानी रिवर के उस पार भी। तो गाजा में भी यही हो रहा है, हर दिन फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। तो अमेरिका इसका उल्लंघन कर रहा है बोल को ईरान भी वही कहता आ रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ईरान ने जो ये हमला किया इस जहाज पे, उसके बरक्स में ईरान पे हमला किस्मा आइलैंड और हॉर्मोज और सीरी आइलैंड के करीब बमबारी हुई, और जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी किया। अब पता नहीं कहाँ कहाँ ईरान ने बमबारी की, कौन से अमेरिकी अड्डे या कुवैत में सेंट्रल कमांड में, कतार में या बहराइन में, कोई डिटेल्स अभी तक आए नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि ईरान जो है कोई पहले की तरह चुप बैठने वाला नहीं है। वो भी वायलेंस को वायलेंस से जवाब दे रहा है, और दोनों भी यही करके जो है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे उसको कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस कहते हैं कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में ये वादा लिया था ईरान से कि एक हॉटलाइन ईरान और अमेरिका के बीच में स्थापित करेंगे, जो कि आज सुबह कह रहे थे कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड और सेंट्रल कमांड के बीच में होगा, ताकि ये ऐसे घटना जो कल
परसों हुई उसको उससे बचा सके और डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके आगे आईआरजीसी जो कंट्रोल कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और नेवी के बीच में। तो ईरान ने इसको डिनाई किया है, उसने कहा कि ऐसा कोई हॉटलाइन नहीं है और हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है बोल के वो ठुकरा दिए हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है एक्शन रिएक्शन हो रहा है और इससे जो है जो हजारों के सेलर्स फंसे हुए हैं, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, वो भी स्थगित कर दी गई है। और वहाँ काफी तकलीफ में जो बीमार हैं, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस लिहाज से जो है ये दोनों के टक्कर में, टग ऑफ वॉर में, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जो है शिपिंग भी अफेक्ट होती है और सेलर्स भी दुश्वारी से गुजर रहे हैं। और ये इंश्योरेंस और इंटरनेशनल ट्रैफिक जो होना चाहिए था, जो धीरे धीरे बहाल हो रहा था 3-4 दिनों में, जो कि 70 से ज्यादा शिप्स आ रहे जा रहे थे 24 घंटे में, जो कि 5-6 से कई गुना ज्यादा था। तो इसको और धक्का पहुंचेगा और हालांकि मुझे लगता नहीं कि नई जंग शुरू होने वाली है, लेकिन ये वन अपमैनशिप ये दोनों में चलती रहेगी जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह को जो भी वो चाहते हैं वो नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच में, जिसको हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात कही जा रही है और आगे पीस प्रोसेस को बढ़ावा देने की बात कर रही है, जिससे हिजबुल्लाह पर प्रेशर होगा कि आप अपने हथियार लेबनीज फोर्सेस को, आर्मी को दे दिया जाए। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को अमेरिका $100 मिलियन वादा किया है, जो कि पहले ईरान देता था। तो अब ईरान का रोल धीरे धीरे लेबनान में कम कर दिया जा रहा है और लेबनीज आर्मी को भी $30 मिलियन का हथियार और ट्रेनिंग वगैरह अमेरिका देगा। तो इस सब से ईरान को डर हो रहा है कि हिजबुल्लाह को जो है धीरे धीरे उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और उसका असर और रसूख कम करके जो है एक मेजर चैलेंज जो इजराइल को था ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह, उसको खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल ईरान को डर है कि इस पूरे प्रयास से उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जी जी, जी।